मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 का पहले का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कराया था लास्ट वीडियो में। आज हम कराएंगे सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिए। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य ₹50 है। समझ रहे होंगे। हम बाज़ार जाते हैं, 5 पेंसिल खरीदेंगे, 7 कलम, तो वो दोनों मिलके कितने की आई? 50 रुपए की। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। और अगर हम 7 पेंसिल खरीदें और 5 कलम खरीदें तो 46 रुपये की है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वही करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य पूछा है और एक कलम का मूल्य। तो माना एक पेंसिल का मूल्य X रुपये तथा एक कलम का मूल्य ₹22। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मैं इसलिए लिख रहा हूँ, बहुत बच्चों पे किताबें भी नहीं है अभी, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, मन लगा के तत्परता से पढ़िए। तो सवाल हमारी समझ में बिल्कुल फिट आ गया है। और अब इसको कैसे करेंगे? एक पेंसिल का मूल्य X रुपये है तो 5 पेंसिल का 5X होगा, आप जानते ही हो बच्चों। और एक कलम का मूल्य ₹Y है तो 7 कलम का मूल्य ₹7 हो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। तो देखो, अब यहाँ मैं करता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और मैं वैसे भेज दूंगा आपके पास ये स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप पे। और ये अब कह रहा है एक पेंसिल का मूल्य X रुपये, तो यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार एक पेंसिल का मूल्य X रुपये है। तो भैया 5 का कितना हो गया? 5X का, हम जानते हैं गुणा होती है। प्लस एक कलम का मूल्य Y रुपये है तो 7 कलम का 7Y बराबर 50। समीकरण बन गई एक, बन गई। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 7 पेंसिल, अब एक पेंसिल का मूल्य X है तो 7 का 7X, और एक कलम का मूल्य Y है तो 5 का 5Y, और ये जुड़ के कितना हो गया? 46 रुपये। समीकरण 2 बन गई। ये बीजीय रूप आ गया। अब हमें ग्राफ के लिए इसे हल करना है, तो बहुत सरल है, लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या है? 5X + 7Y बराबर 50। जो छोटी समीकरण है मैंने बताया, इसमें X का गुणांक 5 है, इसमें Y का गुणांक 7 है, तो 5 छोटा होता है, इसे यहीं रखिए बाई तरफ, इसको उधर ले जाइए। तो 5X बराबर हो जाएगा 50 - 7Y। ठीक है, तो x बराबर गुणा वाली चीज़ कहाँ आती है? बटे में। अब हम इसका देखो वही 3 मान निकालेंगे x और y के ग्राफ बनाने के लिए। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, x y, इसमें हम वैल्यू ऐसी पुट करेंगे जो इससे घट के या जुड़ के 5 से कट जाए, इसलिए थोड़ा ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, आपको समझ में आएगा बिल्कुल। अब हम रखें x बराबर, रख दो कुछ भी रख दो जो आपकी मन में आए। इसे करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर y का मान रखेंगे हम यहाँ, x बराबर है तो y इसके पास है। y बराबर, पहले 0 से ही शुरुआत करते हैं। y बराबर अगर हम 0 रख दें तो 7 की 0 से गुणा होगी 0, 50/5 हो जाएगा, तो x बराबर 10 आ जाएगा। बोलो भाई, समझ में आया? एक मैं करके दिखा दूं। ये समीकरण हमारे पास ये है, x बराबर 50 - 7y/5। तो हम क्या रखेंगे? y बराबर 0 रखने पर देखो बहुत सरल है, इशारों में हो जाते हैं बस। 50 - y की जगह 0 रखोगे बेटा तो 7 × 0/5 बराबर 50 - 0/5 बराबर 50/5। तो x बराबर कितना आ गया? 5 × 10, तो x बराबर 10 आ गया। बोलो भाई, समझ में आया? इसी प्रकार मान रखते हैं बहुत ही, और हम दिमाग है तो ऐसे ही रख सकते हैं दिमाग में अपने। छोटी मोटी मल्टीप्लिकेशन है बेटा, मॉडिफिकेशन है। अब y बराबर, अब रख दो 1 रखोगे तो 7 × 7, 50 में से 7 गए 43, 5 से नहीं कटेगा। 2 रखोगे तो 7 दूनी 14, बचेगा हमारे पास 36, ये भी 5 से नहीं कटेगा। हमें ऐसी संख्या रखनी है जो इससे घट के 5 से कट जाए। तो एक बात सुनो, 4 रखोगे, 7 × 4 = 28, तो 22 बचेगा, 50 में से 28 गए, ये भी नहीं कटेगा। अब ऐसी 5 रखो, 5 × 7 = 35, और भैया 50 में से 35 गए, 15 बचेगा जो 5 से कट जाएगा। तो कहने का मतलब है y बराबर 5 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। आ गया समझ में? नहीं क्लियर है? देखो रखो, अरे y बराबर 5 रखो तो 5 × 7 = 35, 50 में से 35 गए,
15 और 15 5 से काटना, 5 दिया 15। क्लियर है। अब देखो y बराबर अब क्या रखे है बच्चों y बराबर अब देखो 0 रखा, 0 के बाद 5 रखा है, इसका मतलब इसमें 5 का आ रहा है। 0 5 5 के बाद क्या आता है 10। मेरी बात समझना, आप 6 रखोगे तो नहीं आएगा, 7 रखोगे तो नहीं आएगा। रिदम बन गया ना यहाँ से, ठीक समझ रहे हो नहीं? क्लियर है। इसमें कितना अंतर आ गया, 10 और 3 7। इसे लो y का पूछा, बड़े ध्यान से समझो। 5 मेरे ख्याल से 10 रख के बाद बनेगा, y बराबर 10 रख दो, ठीक है। तुम देखो 6 रखोगे तो 7 छंग 42, 8 बचे नहीं जाएगा। 7 रखोगे 7 7 49, 1 बचेगा नहीं जाएगा, समझ रहे हो। और 10 रखोगे 10 सत्ते 70, 70 में से 50 गए तो माइनस के 20 आएंगे, जो कट के आ जाएगा -4, -4 हमारा ये आ चुका है। अब इसके बाद इसी प्रकार समीकरण 2 से ले लें, क्या है 7x + 5y बराबर 46। इसमें भी ये छोटा है, 5y बराबर 46 - 7x। इसके भी देखो हम बनाने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। एक्स वाई इसी प्रकार हम रखेंगे, इसमें x का मान रखेंगे तो x बराबर 3 रख दो, 7 × 21 कितने गए 25 बचेगा, और 5 25 कट गया। ध्यान से देखना, अब x बराबर 8 रख दो, 7 8 56, 56 में 46 गया -10, और 5 दूनी 10 -2 आ गया। और x बराबर अब रख दो माइनस का मान रख दो, -2 रख दो, 7 दूनी 14, अब माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 14 और 46 60, 60 12 पंजे 60, 12 से कट जाएगा। इस प्रकार आपका ये सवाल हो गया। आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ देखो मैंने ये एक बनाया है, देखो ग्राफ पेपर, ये ग्राफ पेपर पे आपको बढ़िया ही समझ में आ जाएगा। देखो एक्स अक्ष पर कितना है सबसे बड़ा, देखो कागज ही रखा, एक्स अक्ष पर 10 है सबसे बड़ी संख्या, वाई अक्ष पे 12 है। तो देखो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्ष बन गए, और ये 12, ये 10 यूनिट हो गई, और ये 12 ये गिनती लिख दी। अब इसको बनाने में ग्राफ पेपर पे आसान है। पहला हमारा क्या था, एक्स का मान 10,0, तो 10 ये आ गया, और ,0 ये बन गया। देखो दूसरा था 3 और 5, तो एक्स पर 3 आ गया, वाई पे 5 आ गया, देखो ये बन गया। फिर क्या था -4 और 10, -4 यहाँ आएगा, और 10 कहाँ गया, ये गया। तो देखो ये सीधी रेखा बन गई है, बन गई ये वाली। अब दूसरा देखो 3 और 5, 3 और 5 तो दोनों में कॉमन है। फिर 8 - 2, तो 8 तो हमारा ये गया, और -2 नीचे जाएगा, y का मान -2 नीचे जाता है, -2 ये बन गया। और -2 और 12, तो -2 x पे ये गया, 12 ये गया। तो इसको भी मिलाया तो ये देखो दूसरी रेखा बन गई। इन दोनों रेखाओं ने इसे यहाँ काटा, तो इसलिए B प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु किसके, B के निर्देशांक बच्चों क्या आए हमारे 3,5। इसलिए x का मान 3 आ गया, y का मान 5 आ गया। इसलिए एक पेंसिल का मूल्य बराबर हो गया बेटा 3 रुपये, और एक कलम का मूल्य हो गया बेटा 5 रुपये। आशा है आपको समझ में आया होगा। ग्राफ मैंने बनाया है, इसमें बहुत ही इजी होता है। मैं इसे सेंड भी कर दूंगा व्हाट्सएप पे। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको गणित समझ में आ रही है, और जिसके आ रही है वो अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाएं और कहें सर हमें बिल्कुल आ रही है, जिससे हम भी प्रोत्साहन हो और आपको नई नई वीडियो भेजें। तो बस बच्चों, हमें इस प्रतिकूलता में अनुकूलता के साथ पढ़ाई करनी है, तत्परता के साथ, धैर्य के साथ, और अपने माता पिता का कहना मानिए, और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद।